अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, टेक पीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन टेक पीटी वी रीड एन अनडॉन्टेड स्ट्रगल ऑफ अ वुमेन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अ मैन। टेक पीटी में हम एक औरत की दलेराना जद्दोजहद को पढ़ते हैं। दलेर, अनडॉन्टेड होता है दलेर, जो डरता नहीं हो, जो बुजदिल नहीं होता। और जद्दोजहद जो एक मर्द की एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ है। ये डिस्कस करना है, 2004 के पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, हो बास्टर्ड बिच ही शाउटेड एट हर। वो उस पर चिल्लाया, उसने उसको गालियां दी थी स्टोरी के एंड में। हाउ वॉज रोजन इन टेक पिटी प्रोवोक टू मेक सच रिमार्क्स अबाउट ईवा। यानी रोजन क्यों मजबूर हुआ, उसको किस तरह ये अल्फाज जो है ईवा के बारे में कहने पड़े। 2005 में आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज रोजन इन टेक पिटी सीक्रेटली इन लव विद ईवा। क्या रोजन ईवा से मोहब्बत करता है बट डज नॉट हैव द करेज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने जज्बात का इजहार कर सके। 2006 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईवा स्टैंड्स आउट एज अ पर्सन हु कैन एंड्योर हार्डशिप फॉर द सेक ऑफ फीमेल ग्लोरी। यानी ईवा एक ऐसे शख्स की को प्रेजेंट करती है, की नुमाइंदगी करती है, जो एक औरत की शान की खातिर हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त कर सकती है। यानी वो एक ऐसी खातून को प्रेजेंट करती है जो फीमेल ग्लोरी के लिए, एक औरत की शान के लिए हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त कर सके। इलेबोरेट करें। 2008 में आया था। वाई डज ईवा टर्न डाउन एवरी ऑफर ऑफ हेल्प ऑफ रोजन। टर्न डाउन होता है ठुकरा देना, यानी ईवा रोजन की मदद की हर पेशकश को क्यों ठुकरा देती है। 2008 में आया था। तो आंसर इन सब का यही है, ईवा इन टेक पिटी इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द हॉरिबल सर्कमस्टांसिस ऑफ हर लाइफ। टेक पिटी में ईवा अपनी जिंदगी के जो मुश्किल तरीन, जो बदतरीन, हॉरिबल, जो खौफनाक हालात हैं, उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। एंड अगेंस्ट द फोर्सफुल ऑफर्स ऑफ चैरिटी पुट फॉरवर्ड बाय रोजन। और रोजन की तरफ से जो जोरदार ऑफर है चैरिटी की, खैरात की या मदद की, इन ऑर्डर टू हेल्प हर, जो वो उसकी मदद के लिए करता है, उनके खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। शी इज अ डिग्निफाइड लेडी, वो पुरवकार खातून है। फॉर होम द ह्यूमन वैल्यूज आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जिसके लिए इंसानी इकदार की बहुत अहमियत है। शी इवन सेक्रीफाइसेस द डिजायर्स ऑफ हर स्टार्विंग चिल्ड्रन। वो हत्ता के अपने भूखे मरते बच्चों को, भूख से मरते बच्चों को, फाका करते बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं, उनको, उनकी भी कुर्बानी देती है। इन ऑर्डर टू सेव हर ग्रेस एंड ऑनर, अपनी शान को और अपनी वकार को या अपनी इज्जत को बचाने की खातिर। शी रिफ्यूजेज रोजन्स ऑफर्स, वो रोजन की जो पेशकशें हैं उनका इनकार करती है, उनको ठुकराती है। बिकॉज ऑफ हर डीप अफेक्शन फॉर हर हस्बैंड, अपने शौहर से बहुत मोहब्बत की वजह से। इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद भी, शी इज कंटेंटेड टू लिव एज हिज फेथफुल विडो, वो उसकी फेथफुल बेवा विडो बन के रहना चाहती है। वो मुतमईन है इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए। शी डज हर लेवल बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश करती है टू रेनोवेट हर बिजनेस, अपने बिजनेस को नए सिरे से सेट करने के लिए। एंड स्पेंड्स हर हस्बैंड्स इंश्योरेंस मनी ऑन इट, और इस पर अपने शौहर की जो इंश्योरेंस की रकम है वो भी खर्च कर देती है। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हर एफर्ट्स, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बावजूद, हर बिजनेस गोज एस्ट्रे, उसका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो जाता है। रोजन्स लव फॉर हर सीम्स टू बी ऑफ वीक नेचर, रोजन की जो उसके लिए मोहब्बत है वो कमजोर है। वी मस्ट से दैट द एलिमेंट ऑफ पिटी इज ओवरवेलमिंग एज कंपेयर टू हिज पैशन फॉर लव। यानी एलिमेंट ऑफ पिटी जो है, जो तर्स का जो एलिमेंट है, वो ज्यादा है उसके मोहब्बत के जज्बे से। ही टेक्स पिटी ऑन द मिजरेबल प्लाइट ऑफ ईवा, वो ईवा की जो मिजरेबल कंडीशन है, जो बुरी हालत है, उस पर तरस खाता है। ही फोर्सेज हर टू लीव द प्लेस, वो मजबूर करता है उसको कि वो इस जगह को छोड़ दे, और टू गेट चैरिटी फ्रॉम हिम, या फिर उससे मदद के लिए रकम ले ले। टेक द मनी एंड योर चिल्ड्रन, यानी ये रकम लो और अपने बच्चे लो। एंड रन अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाग जाओ। दैट्स वाई, इसी वजह से, व्हेन रोजन ट्राइज टू मैरी हर, जब रोजन उससे शादी करने की कोशिश करता है, शी रिफ्यूजेज हिम, वो उसका इनकार कर देती है। एज शी टेक्स इट अनदर फॉर्म ऑफ चैरिटी, क्योंकि वो इसको भी खैरात की, मदद की ही एक टाइप, एक शक्ल समझ रही है।
रोजन ऑफर्स ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प, रोजन उसको हर तरह की मदद की पेशकश करता है, दैट इज मनी, हाउस एंड इवन मैरिज, यानी पैसों की, घर की, हत्ता कि शादी की, बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैज अ लार्ज प्रॉपर्टी, उसकी बहुत बड़ी जायदाद है, बैंक अकाउंट एंड एसेट्स, बैंक अकाउंट है और असासे हैं, विच ही वांट्स टू गिव ईवा, जो वो ईवा को देना चाहता है, एंड हर चिल्ड्रन, और उसके बच्चों को। बट ईवा हैज बीन कॉन्स्टेंटली रिफ्यूजिंग एवरी ऑफर ऑफ रोजन, लेकिन ईवा रोजन की मदद की हर पेशकश को मुस्तकिल ठुकरा रही है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ ईवा, ईवा के इस रवैये की वजह से, दैट रोजन गेट्स सिक ऑफ हर, रोजन उससे तंग आ जाता है, दैट्स वाई ही सेज, इसी वजह से वो कहता है, हो बास्टर्ड बिच, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफा हो जाओ, उसको गालियां देके कहते हैं यहाँ से चली जाओ। दस रोजन हैज नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर ईवा होल हार्टेडली पूरे दिल से, यानी रोजन अपनी मोहब्बत जो थी वो ईवा को पूरे दिल से बता नहीं सका, बयान नहीं कर सका। हिज प्रपोजल फॉर मैरिज एंड्स इन स्मोक, एंड इन स्मोक होता है बेकार हो जाना, खत्म हो जाना, यानी उसकी जो शादी की पेशकश है वो जाया जाती है। ही डज नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द डिग्निफाइड लेडी, वो इस डिग्निफाइड लेडी की, इस पुरवकार खातून की फितरत को, नेचर को नहीं समझ पाया। द सर्कमस्टांसेस माइट हैव बिकम क्वाइट डिफरेंट, हालात मुख्तलिफ होते, इफ ही हैड एक्सप्रेस्ड हिज लव, अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया होता। थैंक यू।